अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज का टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस। रिसेंट जो लेक्चर है हमारा उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि C++ में किस किस तरीके से हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। printf भी हमने डिस्कस किया, सी आउट भी डिटेल से डिस्कस किया। आज हम ये बात करने लगे हैं जो वहाँ डिस्कस की थी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस ये सेम एज इट इज़ प्रिंट नहीं होते जब हम सी आउट में इनको इंसर्ट करते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि डबल कोट्स में सी आउट में और प्रिंट एफ में जब डबल कोट्स में लिखा जाता है वो पूरे का पूरा टेक्स्ट और मैसेज एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे कंसोल पे प्रिंट होता है। बट यहाँ की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। हमने ये डिस्कस भी किया था कि एस्केप सीक्वेंसेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर एज इट इज़ प्रिंट नहीं होते। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आज हम इनको डिटेल से सिंपल से तरीके से समझेंगे। क्वाइट ईजी तरीके से मैं इंशाल्लाह आपको ये समझाऊंगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, एस्केप सीक्वेंस। इसको जब भी स्टार्ट किया जाता है तो याद रखिएगा एस्केप सीक्वेंस की जो इग्निशन है, साइन है, वो है स्लैश और उसके साथ कोई भी एक करैक्टर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैकस्लैश डालते हैं और साथ कोई करैक्टर लिखते हैं और ये चीज़ आ जाती है आउटपुट वे में, यानी सी आउट कर रहे हैं या प्रिंट एफ कर रहे हैं, दोनों ज़रिए से, तो उन्हें हम कहेंगे ये हमारे क्या है, एस्केप सीक्वेंस। अब बात यह है एस्केप सीक्वेंस जो है वो दोनों में चलते हैं, प्रिंट एफ में भी काम करते हैं, सी आउट में भी काम करते हैं, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफिकली सिर्फ प्रिंट एफ के लिए हैं। ये बात आपने याद रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एस्केप सीक्वेंसेज आर वर्किंग इन बोथ printf एंड आल्सो इन सी आउट, बट फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं वो स्पेसिफिकली किस में काम करते हैं, printf में। ये आपने याद रखना है। ओके, ये हैं क्या, तो ये वर्ड मैंने एक लिख दिया यहाँ पे जो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा समझने में बात को। फॉर्मेटिंग ऑफ आउटपुट, आउटपुट की जो फॉर्मेटिंग है, आउटपुट जब हम करेंगे किसी भी चीज़ की तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है कि उसके अंदर नेक्स्ट लाइन में जाना है, स्केप डालना है सीक्वेंस में, उसकी आउटपुट की जो सीक्वेंस है उसमें क्या डालना है, स्केप डालना है, यानी बीच में मदाखलत करनी है आउटपुट के बीच में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ आउटपुट वर्ड। आई थिंक सो कि समझ नहीं आ रही, आई नो, तो मैं ऐसा करता हूँ जल्दी से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंट एफ से बात को शुरू करते हैं। मैं लिखता हूँ एक स्टेटमेंट प्रिंट एफ और डबल कोर्स में मैं लिखता हूँ माई नेम इज़, और जैसे ही मैं इसको आउटपुट ब्रैकेट को क्लोज करूंगा डबल कोर से, कंसोल आउटपुट जो मेरी स्क्रीन है, थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूं ताकि आपको ठीक से बता सकूं कि ये काम कैसे करेगा। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैंने ये लिख दिया और यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट होगा ना माई नेम इज़। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसके आगे जो लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाल दिया /n और डबल कोर्स और क्लोज कर दिया, तो अब इसका मतलब क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा कि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। कैसे, ज़रा देखें कि ये काम किस तरीके से करता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखें, जब हम कुछ भी प्रिंट करने लगते हैं तो कर्सर हमारा बिल्कुल इनिशियल ओरिजिन स्टेट पे होता है, हमारी आउटपुट कंसोल स्क्रीन के स्टार्ट पे। आपने लिखा माई नेम इज़, उसने माई नेम इज़ को ऐसे ही कंसिडर करना है, बट जैसे ही बैकस्लैश आया वो समझ गया ये कोई एस्केप सीक्वेंस आने लगा। उसके साथ जैसे ही करैक्टर आया n, वो समझ गया कि n का मतलब है नेक्स्ट लाइन, तो वो क्या करेगा कि माई नेम इज़ तक प्रिंट करेगा। उसके बाद जब कर्सर यहाँ पे आएगा /n देखेगा, इसको कर्सर को वो यहाँ ले आएगा। अब आप जो भी प्रिंट करने लगे हैं वो क्या करेगा, वो उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा, यानी यहाँ पे प्रिंट करेगा वक्त। आई होप सो कि आपको बात ठीक से समझ आ रही है कि ये क्या कर रहा है कि जैसे ही /n आता है वो समझ जाता है कि ये स्केप सीक्वेंस है, यहाँ से मैंने ये फंक्शन परफॉर्म करना है जिस काम के लिए ये बना है। तो ये स्केप सीक्वेंस जो कुछ पॉपुलर हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, उनमें से एक /n है, एक /t है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो /n का मतलब है नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ से वो किधर चला गया, नेक्स्ट लाइन में। आई होप आप बात को ठीक से समझ पा रहे होंगे। अब इसी चीज़ को हम देख लेते हैं कि अगर हमने सी आउट के ज़रिए यूज़ करना है तो वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, देख लेते हैं ज़रा। ऑलराइट, तो अगर मैं सी आउट की बात करूं तो सी आउट की स्टोरी भी बिल्कुल इंटायरली सेम है कि मैं क्या करूंगा, डबल कोर्स में लिखूंगा माई नेम इज़, और अगर मैं यहाँ की बजाय यहाँ पे कर दूं, फॉर एग्जांपल सी आउट है, मैंने /n यहाँ डालने की बजाय इसकी स्टार्टिंग पर डाल दिया, तो बात एक ही है क्लास। बात को ज़रा ठीक से समझिए, चाहे आप उधर डाल दें चाहे आप इधर डाल दें, डजेंट मैटर। अब हुआ क्या, उसने ऐसे ही सी आउट पहले क्या देखा, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कर्सर है हमारा जहाँ से उसने प्रिंट करना शुरू करना है, लिखा क्या माई नेम इज़, तो उसने एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया माई नेम इज़। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही उसका कर्सर आगे था उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर से स्टेटमेंट खत्म होगी, नीचे आया सी आउट, क्या /n, पहले उसने इस चीज़ को देखना है। जैसे ही /n उसने देखा वो यहाँ से मूव करके कर्सर यहाँ आ गया, और अब क्या लिखा हुआ है वक्त, तो उसने एज इट इज़ इसको प्रिंट कर दिया वक्त।
आई होप आप बात को ठीक से समझ पा रहे होंगे कि ये /n क्यों यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। और ये हमारा एक एस्केप सीक्वेंस हो गया। इस तरह बहुत ज़्यादा सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं। अगर आप कहें कि C++ में सिर्फ ये 2 या यही हैं, नो, बहुत ज़्यादा सारे एस्केप सीक्वेंस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और जो बेसिक्स हैं जिनसे आपको बात समझ आ जाएगी, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलें \t की बात करते हैं। ये यूज़ होता है टैब के लिए। अच्छा, टैब क्या चीज़ होती है? अगर आप कोई भी मैसेज प्रिंट कर रहे हैं और आप टैब का बटन प्रेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगर कोई टाइपिंग करना जानता है तो उसे पता होगा कि 4 to 8 स्पेसिस इकट्ठी डालने के लिए हम टैब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ तो समझ जल्दी आएगी। आप लिखते हो, पहले प्रिंट एफ से कर लें या सी आउट से, वैसे बात तो सेम ही है, उससे फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। आप लिख लो प्रिंट एफ /my name is, और अब आपने क्या किया, /t डाल दिया। बात को ठीक से समझना, ठीक है। /t डाल के आपने आगे लिख दिया बख्त, और अब आपने क्लोज कर दिया इसको। अब क्या होगा, अब स्टोरी बड़ी मज़े की होगी। माई नेम इज़ तो ऐसे ही लिखा आएगा, माई नेम इज़। अब जैसे ही /t आएगा वो समझ जाएगा कि इसका मतलब है कि स्पेसिस। तो याद रखिएगा कि 4 to 8 स्पेसिस हो जाती हैं, किससे, हमारे /t से, यानी कि टैब से। ये याद रखना आपने कि टैब फंक्शन क्या करता है, टैब एस्केप सीक्वेंस क्या करता है कि जहाँ पे हम इसको लगाते हैं इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के बीच में 4 to 8 स्पेसिस ऐड कर देगा। अब 4 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, किस पे डिपेंड करता है, याद रखना है, ये डिपेंड करता है आपके आईडी पे कि अब आपका आईडी कौन सा है। जैसा आपका आईडी है उसके जो उसने रूल बनाया आईडी वाले ने, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। फॉर एग्जांपल ये स्पेसिस कुछ देने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देगा बख्त, तो ये मैंने 4 स्पेसिस डाली हैं, समटाइम 8 भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है आईडी पे, जैसे मैंने कहा। आई होप सो आपको बात ठीक से समझ आ रही है, आप स्टोरी को ठीक से कैरी कर पा रहे हैं कि चक्कर क्या है कि जब हमने प्रिंट एफ करना है या सी आउट करना है, आप चाहे इसी चीज़ को सी आउट में लिख लो, क्योंकि मैथडोलॉजी बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। माई नेम इज़ /t, और जैसे ही आपने आगे बख्त लिखा उसको समझ आ गई कि उसने क्या करना है, इसको एज इट इज़ प्रिंट करते हुए क्या किया, माई नेम इज़ उसने प्रिंट किया, और जैसे ही उसने ये देखा कि यहाँ पे बीच में /t आ रहा है, यहाँ पे उसने देखा कि आपने बीच में क्या लिखा है /t, तो वो आगे जो वाला पोर्शन है वो इस पोर्शन को प्रिंट करने के थोड़ी स्पेसिस के बाद यहाँ पे वो स्पेसिस डालेगा नहीं, मतलब स्पेसिस ले लेगा, उन स्पेसिस के बाद वो इसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। आई होप सो ये आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है एस्केप सीक्वेंस क्या है। एक दो बातें और हैं, वो क्या, मैं आपको थोड़ा सा और नॉलेज दे दूँ ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। जो बात मैं करने लगा हूँ किसी हद तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब करने लगा हूँ, और जहाँ तक अभी तक बात किया, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके देख लो। हमने बात की थी आउटपुट स्क्रीन पे सी आउट में जब भी कुछ भी लिखा जाता है, वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, बट एस्केप सीक्वेंस नहीं एज इट इज़ प्रिंट होते। देखिए ना, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B/NA, ज़रा गौर से मेरी बात सुने, तो क्या ये एज इट इज़ प्रिंट होगा? नो वे, ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा। क्यों? जैसे ही वो B को प्रिंट करेगा /n आ गया, कर्सर इससे नीचे मूव करेगा और वो नीचे आ जाएगा। आई होप सो बात को ठीक से आप समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब है न्यू लाइन में, नेक्स्ट लाइन में जाना, नई लाइन में चले जाना। तो वो क्या करेगा कि इसको एज इट इज़ प्रिंट नहीं करेगा। यही बात हमने स्टार्टिंग पे की थी कि एस्केप सीक्वेंसेस फॉर्मेट स्पेसिफाइज एज इट इज़ प्रिंट नहीं होते, याद रखना है। और सी आउट की क्योंकि बातें ज़्यादा मैं करूँगा, प्रिंट एफ को मैं थोड़ा छोड़ने वाला हूँ क्योंकि हम C++ की बातें कर रहे हैं, तो प्रिंट एफ मुझे थोड़ा इरीटेटिंग और बोरिंग लगता है। तो प्रिंट एफ में ही फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर आते हैं, एस्केप सीक्वेंस सी आउट में सिर्फ एस्केप सीक्वेंस आते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं आते। अच्छा, ये बात आपको आई थिंक सो समझ आ गई, बट एक स्टोरी है मज़ेदार सी। वो क्या, अगर मुझे ये प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ ज़रा सुनना, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्रिंट कराऊँ C/न्यू फाइल, हाय मज़ेदार बात, लिटरली बहुत मज़े की और इंटरेस्टिंग बात, क्लास में तो ये बहुत मज़ा आता है। अब होगा क्या, अगर मैं ये एज इट इज़ प्रिंट कराना चाहता हूँ, व्हाट यू थिंक, ये होगा प्रिंट? नो। क्यों? इसमें ये / और n आ गए, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा। ये क्या करेगा, C:, और /n की वजह से ये इसको अगली लाइन में ले जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है आगे वाला, इसको वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो मैंने तो ये प्रिंट करवाना था, इसने तो ये प्रिंट करवा दिया, तो ये तो एक प्रॉब्लम है, एस्केप सीक्वेंस की प्रॉब्लम, जो मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज ठीक से आए। ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए तो आपको पता तो हो कि हो क्या रहा है, एस्केप सीक्वेंस आपके आड़े आ रहा है, आपका रास्ता रोक रहा है, एज इट इज़ प्रिंट करने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर हमें / प्रिंट करवानी है, अगर हमें डबल कोट्स प्रिंट करवाने हैं,
अगर हमें कोई ऐसी चीज़ें प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हमारे पास और बहुत ज़्यादा सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर एस्केप सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा कि अगर आपने बैक स्लैश को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो आपने एस्केप सीक्वेंस कौन सा यूज़ करना है, डबल स्लैश। अगर आपने डबल कोट्स को प्रिंट करवाना है तो आपने कौन सा यूज़ करना है, ये मतलब सी आउट के अंदर अगर आपने डबल कोट्स को प्रिंट करवाना है तो क्या यूज़ करना है, स्लैश कोड। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने बैक स्पेस प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या है, स्लैश बी। तो ये कुछ पॉपुलर किस्म के हमारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये दोनों हैं। ये तो मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहता हूँ क्लासेस में भी, और जैसे भी हम सॉफ्टवेयर मेकिंग में काम करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ये बात इसलिए बतानी ज़रूरी थी क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको पता हो कि अगर मुझे स्लैश प्रिंट करवानी है बैक स्लैश, तो मुझे ये वाली एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करना है। ये वाला एज ए कंसिडर हो जाएगा न्यू लाइन। आई होप आप बात को ठीक से समझ गए होंगे और मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस छोटी सी क्लास को समझने में। जिसको कन्फ्यूजन हो रही है वीडियो को 2 से 3 बार देखो। आई लिटरली टेलिंग यू, पक्का कंफर्म आपको आ जाएगा, रट्टा लग जाएगा, समझ आ जाएगी। बाकी 2 चीज़ें हैं, वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी वो कुछ भी कर सकता है, और जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसके लिए तो कोई हल ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये काम नहीं चलने वाला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।